आज का जो टॉपिक है वो है, हमारे ज़बान में टॉन्सिल स्टोन कहते हैं, लेकिन अगर आप लोग समझेंगे तो वाइट पैच या छोटे छोटे डॉट्स जो आपके टॉन्सिल में बन जाते हैं। मोस्टली 80% ये अडल्ट जो होते हैं उनको नज़र आते हैं, बड़े होकर समझ आती है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो बचपन से ही। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। टॉन्सिल जो है वो हमारी गले में चौकीदार का काम करती है। हमारे जो हम चीज़ खाते हैं, जो हम चीज़ पीते हैं, ये जंक फूड लेते हैं, ख़राब चीज़ खाते हैं, बेशक वो हमारे गलों को सूट नहीं करी, वो उसको हेल्प करता है, उससे फाइट करता है और उसको उस तरह चेंज करके हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस के अंदर काम करता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि कंटिन्यूस जंक फूड से या कंटिन्यूस फीडर पीने से या फिर और बहुत सी ऐसी जरासीम है जिनको आप प्रॉपरली ठीक नहीं कराते, तो ये टॉन्सिल आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब होना शुरू हो जाता है और ये अपनी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देता है। वो स्ट्रेंथ जो आपको बचाती है, जो फ़ौज आपके ख़िलाफ़ लड़ रही है, उसको ये मारना शुरू कर देता है और फिर ये आपके ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाता है। तो जो बच्चे बचपन से गले ख़राब हो रहे हैं, एक साल में 3 से 4 दफ़ा उनके गले ख़राब हो रहे हैं, और हमने पहले भी एक वीडियो बताया था मैंने कि उनको बार बार एंटीबायोटिक देनी पड़ रही हैं, तो ये एंटीबायोटिक बहुत बड़ा नुकसान है अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली दे रहे हैं बच्चों को या बड़ों को, क्योंकि ये बोन्स ख़राब करती है और बहुत चीज़ें ख़राब करती है। दो इट्स नेसेसरी फॉर इन्फेक्शन, बट साल में 1 दफ़ा हो गए, 2 दफ़ा हो गए। तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि अगर किसी बच्चे का बार बार गला ख़राब हो रहा है एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन ईयर, तो प्लीज़ उस टॉन्सिल से जान छुड़ाएं, क्योंकि उसमें एक ऐसा जरासीम है जो ये स्टोन बनाता है और वो नज़र नहीं आता। वो अगर आप टॉन्सिल बच्चे का मुंह खुलवाएंगे, डॉक्टर देखेंगे वाइट पैच नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स, तो इसका मतलब उसमें पस पड़ी हुई है। तो हम उसको ठीक करते हैं। हम उसको, कुछ गलती हमारी डॉक्टर्स की भी है कि हम जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हम शायद बताते नहीं है कि भाई आपको 12 दिन एंटीबायोटिक लेनी है या 10 डेज़ लेनी है। हम 5 डेज़ दे के बंद करा देते हैं या फिर मरीज़ आता नहीं वापस, क्योंकि ठीक हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इस एंटीबायोटिक के कोर्स हम अगली वीडियो बाद में बात करेंगे, वो एक पूरा एक टॉपिक है। अच्छा, अब जब आप इसको प्रोलॉन्ग करते हैं तो 12 साल के बाद या 13 साल के बाद ये टॉन्सिल खामोश हो जाएगा। फिर आपका गला ख़राब नहीं होगा। हर वक्त कभी कभार गले में खिचखिच होगी या आपका कभी कभार ऐसे लगेगा यार मुझे ऐसे गले में दर्द हो रही है, बट वो फ्रीक्वेंटली ठीक हो जाएगा। लेकिन 10-12 साल के बाद व्हेन यू टर्न 25, 27, आपको फिर ये अटैक करना शुरू करेगा, अगेन से गला ख़राब होना शुरू हो जाएगा और फिर वाइट स्पॉट अगर बनना शुरू हो गए तो टॉन्सिल स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। वो स्टोन लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है प्रैक्टिस में, कि वो उंगली से निकालना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बात बता दूं, मुंह के अंदर या बॉडी में कहीं भी अगर आप ट्रॉमा करते रहेंगे, खुजाते रहेंगे, तो एक ना एक दिन खतरनाक चीज़ बन जाएगी। इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट होम यू विल रिमूव द टॉन्सिल स्टोन। आप उंगली से नहीं निकाल सकते और हम भी नहीं निकालते, हम इसकी सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि ये इतना एसिडिक है कि ये जो आप छोटे छोटा स्टोन पी रहे हैं हर 10 दिन बाद या 50 दिन बाद, या आपके पेट में जा रहा है, आप देख लें उन लोगों को लाजमी पेट की प्रॉब्लम या एसिडिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी ये एसिडिक होता है। प्लस इसके अंदर एक ऐसा जरासीम होता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकल कहते हैं, या जिसको हम एक और इसका नाम है, वो हम थ्रोट स्वैब से हम चेक करते हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं उसको निकालो। उसकी वजह ये है कि ये इन फ्यूचर आर्थराइटिस करता है ये जरासीम, ये आपके हार्ट्स को अफेक्ट करता है या आपकी यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। अब वो 100 में से 1 को करता है, वो आप अनलकी हैं कि लकी हैं ये तो अल्लाह जाने, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स तो वो है ना कि अगर कहीं हालात ख़राब हैं तो पूरा शहर बाहर नहीं निकलता, क्यों, किसी को भी कुछ हो सकता है, हालांकि सेफ इलाके में, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकलते। इसी तरह ये भी है कि हमें नहीं पता होता कौन सी बॉडी में कितनी रेजिस्टेंस है, कितना उसको फाइट कर रहा है, बाय लुक्स नज़र नहीं आता। तो हम फॉलो करते हैं बीमारी को, और बीमारी को फॉलो करने का मतलब ये है कि हम वो हर चीज़ आपको बताएंगे जो आपकी बॉडी के लिए सेहतमंद और फ़ायदेमंद होगी। कहने का मकसद ये, देखें, आप लोग पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन आप सेहत पे कोई काम नहीं करते। सेहत है तो आपकी चीज़ें सही रहेंगी, सेहत है तो आपकी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चलेगी। वो उस पैसे का फ़ायदा नहीं है जिस पैसे को आप एंजॉय ना कर सकें, आप उसके मज़े ना ले सकें। अगर आप इन्हीं चीज़ों की वजह से आर्थराइटिस हो गया और आप नहीं चल सके या बैठ गए, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों को जो सारी दवाइयों पे लगना है। तो इट्स बेटर टू गेट रेड ऑफ इट, ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। एक और चीज़ मैं इसकी बता दूं कि कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा नमक वाले गरारे करते हैं इसको साफ़ करने के लिए और सारा वक्त लगे रहते हैं। देखिए, नमक है बहुत अच्छा, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक फॉर थ्रोट, बट वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है ना। तो वो जो बूढ़े लोग हैं, थोड़े से एजड हैं, जिनकी फैमिली में हाइपरटेंशन है, तो कहीं ना कहीं से सलाइवा में जा रहा है पेट में, तो आफ्टर लाइक 10 मंथ्स और 1 ईयर आपको हाइपरटेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है जो आप नेट पे पढ़ के या व्हाट्सएप पढ़ के रेमेडीज़ ले रहे हैं, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ। किस तरह इस्तेमाल करना है उस पानी को, किस तरह गरारे करने हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ये डॉक्टर बता सकता है।
तो प्लीज़ मैं आज की वीडियो का मकसद ये है कि ये जो टॉपिक है जिसको आप लोग सब इग्नोर करते हैं, इट इज़ वाइट पैच और वाइट स्टोन इन द टॉन्सिल, इसका सबसे अच्छा एक ही इलाज है कि इस टॉन्सिल को निकाल दें, वरना ये बार बार बनेगा। ये इसमें कट पड़ जाते हैं, इसके ऊपर एक ऐसे खड्डा होता है जहाँ खाना घुसता है, ये बैग बनता है और वहाँ पे जरासीम आते हैं और वो आके इसको बनाना शुरू करते हैं और ये टॉन्सिल स्टोन बन जाते हैं और फिर ये निकलना शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग देखें टॉन्सिल स्टोन वाले, उनको लाजमी प्रॉब्लम होगी। जो लकी वंस हैं उनको शायद ना हो, लेकिन 90% वो अनलकी होते हैं क्योंकि उनके गले में दर्द रहती है, उनके पेट ख़राब रहते हैं, या उनको एसिडिटी होती है, या उनको बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ आती है जिसको हेलेटोसिस कहते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है। कभी कभी ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं जी हमें कुछ निगलते तो लगता है, यहाँ कुछ फंसा हुआ है या यहाँ कुछ दर्द हो रही है, तो लाजमी डॉक्टर को चेक कराएं और जाके उसको उसकी रेमेडी लें। घर पे इलाज मत करें, इसका एक दफ़ा ओपिनियन ज़रूर लेना है। आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लाइफ की जो चीज़ें होती हैं ना, वो जापान में जो मैं एक चीज़ पढ़ रहा था वो ये था कि वहाँ पे जो एवरेज थी लाइफ वो 65 ईयर्स थी जब एटम बम वगैरह सब गिरे। तो कटिंग शॉर्ट उन्होंने एक लॉ बना दिया कि जो भी 10 साल क्रॉस करेगा वो हर साल डॉक्टर पे चेकअप कराएगा और अपने टेस्ट कराएगा। जितनी जल्दी बीमारी पकड़ी जाए उसको ठीक करें। तो उनकी जो लाइफ की जो रेंज है वो अब 103 साल है और सारे हेल्दी हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है उन बंदों का कि जो अपने लॉस को फॉलो करते हैं, उन डॉक्टर्स का जो उनको सही तरह बताते हैं। तो अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, चेक कराएं इसको और प्लीज़ इस बीमारी से जान छुड़ाएं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।